10th एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग जो है ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब काइट का जो स्ट्रिंग है ग्राउंड के किसी बिंदु से अस्थायी रूप से बांधा हुआ है। उसके बाद द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब स्ट्रिंग जो है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि 60 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है। उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग। और मान लेते हैं कि स्ट्रिंग में कोई ढिलाई नहीं है, तो जो है स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा। तो देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तो सबसे पहले इसका जो है फिगर बनाते हैं। तो देखिए, ये 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, तो ये हो गया आपका। और किसी पॉइंट से जो है वो स्ट्रिंग ग्राउंड के किसी पॉइंट से स्ट्रिंग बांधा हुआ है अस्थायी रूप से। मान लीजिए ये पॉइंट है और काइट का जो स्ट्रिंग इस पॉइंट से बांधा हुआ है अस्थायी रूप से, ठीक है। उसके बाद अब जो है ये कितने डिग्री का जो है एंगल बनाता है, तो ये जो है 60 डिग्री एंगल पर जो है ये काइट का स्ट्रिंग झुका हुआ है, ठीक है। तो जो है हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग का जो है लेंथ फाइंड करना है। तो ये हो गया ए, बी एंड सी, ठीक है। पॉइंट ए से यानी कि ग्राउंड के पॉइंट ए से अस्थायी रूप से स्ट्रिंग यानी कि काइट का स्ट्रिंग को बांधा हुआ है और ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है। उसके बाद जो है BC जो है ये पतंग यानी काइट की हाइट है, ठीक है बच्चों। तो हमें स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है आपका पतंग की हाइट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे BC is the height of kite. BC is the height of kite. Height of kite and A is the point. A is the point where string tight, ठीक है। तो ए पॉइंट है जहां काइट का स्ट्रिंग जो है ये टाइट है यानी बांधा हुआ है। उसके बाद अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और हमें ये फाइंड करना है और ये दे रखा है, यानी कि ये है आपका परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस। तो देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो यहाँ पे आप देखेंगे P/H यानी कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। तो साइन थीटा यानी थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू जो है P कितना है यानी परपेंडिकुलर, तो ये है आपका BC। तो ये हो गया BC और हाइपोटेनियस जो है ये AC हो गया। तो यहाँ पे आप AC लिखेंगे। अब इन सब का वैल्यू को पुट करेंगे। साइन 60 का वैल्यू जो है ये √3/2 होता है बच्चों। उसके बाद BC कितना है, तो ये है आपका 60 मीटर और AC आपको फाइंड करना है। तो देखिए, अब AC को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों √3 AC हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 × 60 जो है ये 120 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अब AC बराबर क्या होगा, तो AC बराबर हो जाएगा 120/√3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे आप √3 आ रहा है तो इसका जो है रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3/√3। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120√3/ये 3 हो जाएगा, ठीक है। √3 को √3 से करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। अब इसे कैंसिल कर देंगे, 3 4 × 12, यानी AC का वैल्यू कितना निकल के आया, यानी AC इक्वल टू हो गया 40√3 मीटर जो है ये AC निकल के आया।
ये AC का वैल्यू निकल के आया बच्चों, यानी कि स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, तो ये है आपका 40√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।